हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आइए आज हम प्लांट किंगडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो प्लांट किंगडम की शुरुआत जो होती है वो आप सब जानते हैं। प्लांट किंगडम की नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से होती है और उसके बाद इसमें ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी भी आता है। बट अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं कि ये तो हमें फाइनली करके जाना ही जाना है, तो वो कहानी शुरू होगी हमारी एल्गी से। एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। एल्गी में बड़े कंफ्यूजन्स होते हैं। आप चाहें तो जो ट्रिक्स हम लोग यूज करके आपको सिखाते हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे कौन सा एल्गी यूनिसेल्यूलर है, फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, इवन एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एल्गी का रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। और एल्गी की जो क्लासेस हैं तीनों, वो जो एक टेबल बना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उस टेबल में आपको पता है क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी है। आप कैसे याद कर सकते हो पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, सब में होगा, बी सी डी। इवन इनके स्टोरेज प्रोडक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां तो ये ग्रीन पेड़ों की तरह है तो स्टार्च और थोड़ा सा ऑयल हो जाता है। और यहाँ पे मॉल से याद रख सकते हो, यानी मैनिटॉल एंड लैमिनारिन। और रोडो, रोडो मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च या रीडियन रेड आ रहा है। तो इस तक पे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टोरेज प्रोडक्ट, इसके क्लोरोफिल, इवन इसका जो फ्लैजिला है, सब कुछ पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो वो टेबल जरूर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, स्पेशली वो जो एल्जिन और कैरागीन वाला पॉइंट बनता है, एल्जिन एंड कैरागीन। कैरागीन और अगर जो हैं ये दोनों रेड एल्गी से मिलते हैं। इसे अपन कैसे याद रख सकते हैं? अगर कैरागीन, और दूसरा वाला ब्राउन से मिल जाएगा। इवन कौन से खाने में काम आते हैं वो सब पे क्वेश्चंस आते हैं, पर ये तो बिल्कुल कर ही लेना, ये तो टिप्स पर ही होना चाहिए। अब इसके बाद ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनकी मेन लाइफ साइकिल पर से क्वेश्चन आता है। टेरिडोफाइट्स में तो वो तक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स जो अपन पढ़ते हैं ना कि ये इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल, बेसिकली लाइफ साइकिल पैटर्न पे। तो जैसे इसमें मॉसेस और लिवरवर्ट्स हो गए, और इसमें वो चारों ग्रुप्स हो गए, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड फर्न्स यानी ड्रायोप्टेरिस। इनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है कि ब्रायोफाइट में मेन बॉडी गैमेटोफाइट है जिसपे डिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनेगा, और टेरिडोफाइट में मेन बॉडी डिप्लॉयड टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट है जिससे इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट प्रोथैलस बनेगा। तो ये दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्गी के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जिम्नोस्पर्म से कॉमनली बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में स्पेशली वो जो साइकस और पाइनस से रिलेटेड बातें, उन पे काफी क्वेश्चंस कॉमनली बनते हैं। तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, पकड़ा। पकड़ा मतलब पिन्नेट लीव्स होती है, देन अनब्रांच्ड स्टेम होती है, अनब्रांच्ड स्टेम, देन सी से इनमें कोरालॉइड रूट्स होती हैं जिनके साथ अगर आपको याद हो साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले मिलते हैं। और डी मतलब डायोशियस, डायोशियस को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। और फीमेल कोन एब्सेंट होता है, फीमेल कोन एब्सेंट है, यानी मेगास्पोरोफिल मिलेगी पर वो एग्रीगेट होके कोन नहीं बनाएगी। इसका ठीक उल्टा पाइनस में कर देना, तो पाइनस में ब्रांच्ड स्टेम हो जाएगी। कोरालॉइड रूट की जगह यहां पे माइकोराइजा मिलता है, फंगल एसोसिएशन हमने पढ़ा है। और डायोशियस की जगह ये मोनोइशियस हो जाएगा, यानी बाइसेक्सुअल हो जाएगा, और इसमें कोन मिलेंगे। बाइसेक्सुअल मतलब पाइनस के पेड़ पे मेल कोन फीमेल कोन दोनों मिलेंगे, जबकि साइकस में मेल कोन का अलग पेड़ होगा और फीमेल कोन नहीं मिलते, मेगास्पोरोफिल वाला अलग पेड़ होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको आता ही है ना, डम्ब से याद रखना मैं हमेशा सिखाती हूँ। यानी डायोशियस वालों को यूनिसेक्सुअल कहते हैं और मोनोइशियस वालों को बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो इन पर बड़े क्वेश्चंस आते हैं।
एक और बड़ा कॉमनली यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, वो जो दी हुई है ना कि ये जो कॉनिफर्स होते हैं ये इनकी लीव्स वेल अडेप्टेड होती हैं टेम्परेचर विंड उन सबको झेलने के लिए, और उसमें फिर नीडल लाइक लीव्स हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए फॉर लॉस ऑफ वाटर, और इसके अलावा जो संकन स्टोमेटा है और थिक क्यूटिकल है। तो वो जो लीफ वाला एडेप्टेशंस की जो बात कही गई है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। लाइफ साइकिल तो ऑफकोर्स हमें करनी है, बट ये वो एरियाज हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। डन। नाउ एंजियोस्पर्म्स जो है वो यहां से नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिटेल एंजियोस्पर्म्स दिया है, तो वो इस चैप्टर से आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ऑफकोर्स लाइफ साइकिल पैटर्न्स। तो लाइफ साइकिल पैटर्न्स जो है स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन जानते हैं कि हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो जितने भी ऑल ब्रायोफाइट्स एंड ऑल टेरिडोफाइट्स तो इसमें आ जाते हैं, जिनमें से ब्रायो में मेन बॉडी गैमेटोफाइट हैप्लॉइड एंड उस पर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी बनती है, और टेरिडोफाइट में मेन बॉडी स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड है जिस पर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बनेगी। नाउ डिप्लॉन्टिक में ऑल जिम्नो एंड ऑल एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे, हम जानते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी ही डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है, जिससे फ्यू सेल्ड डिपेंडेंट गैमेटोफाइट बनता है। जैसे एंजियोस्पर्म्स में अपन पढ़ते हैं पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट है, फ्यू सेल्ड थिक होते हैं, फ्यू सेल्ड होते हैं। नाउ हैप्लॉन्टिक में मोस्ट एल्गी लिखा है, मोस्ट एल्गी, ऑल नहीं मोस्ट एल्गी। और हैप्लॉन्टिक वालों में क्योंकि अडल्ट हैप्लॉइड होना है, फर्टिलाइजेशन से तो जाइगोट बनेगा, तो इसमें जाइगोटिक मियोसिस होगा, हम जानते हैं। तो जहां पे भी डायग्राम में जाइगोट में मियोसिस दिख जाए वो हैप्लॉन्टिक है, और बाकी इन सब में हम जानते हैं स्पोरिक मियोसिस होगा। यहां मोस्ट एल्गी लिखा है, इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS यानी क्लमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगायरा। इसके अलावा ब्राउन एल्गी फ्यूकस यहां पर आ जाता है, और केल्प्स वगैरह जो हैं, देखो इंग्लिश यानी एक्टोकार्पस, इंग्लिश बैट्समैन पीटर, केविन यानी केल्प्स, इज प्लेइंग यानी पॉलीसाइफोनिया। देखा कितना इजी है याद रखना, मैंने आपको ट्रिक बता दी। इंग्लिश बैट्समैन पीटर केविन इज प्लेइंग। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये तो लास्ट मिनट पे रिवाइज करके ही जाना। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इतना जरूर कवर कर लेना, यहां से आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ऑल राइट, सो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा और जल्दी ही आपका सपना इस एप्रिन इस स्टेथो को लेने का पूरा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बॉटनी में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।